वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शालिनी मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइमेटिक्स ट्यूटोरियल में। लेट्स गो बियॉन्ड इन्फिनिटी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है लेसन प्लान। लेकिन लेसन प्लान किस पर? NEP 2020 पे मतलब बेसिकली बेस्ड है लेसन प्लान, जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात की गई है। मैंने जो लेसन प्लान बनाया है वो सब्जेक्ट मैथ्स का है, क्लास 9th और चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स के ऊपर। 40 मिनट्स का लेक्चर है, बट जो लेसन प्लान प्रिपेयर किया वो है बेसिकली 35 मिनट्स का ही, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट में 5 मिनट कहीं ना कहीं चले जाते हैं, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, और फिर डाउट सेशन भी होता है। इसलिए ये 35 मिनट का ही लेसन प्लान है जो कि पूरे 40 मिनट में एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने कुछ मेंशन किए हैं, देन लर्निंग आउटकम्स मेंशन किए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स में क्या डिफरेंस होता है। लर्निंग आउटकम्स हम ये देखते हैं हमारी टीचिंग जब कंप्लीट हो गई, हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया टीचिंग का, उसके बाद बच्चों ने जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उन्होंने वो अचीव किए या नहीं किए, तो हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं। वो चीज़ निकल के आया कि नहीं, आउटकम जैसे कि पता चल रहा है तो वो निकल के आया कि नहीं आया। अब आते हैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें मैंने कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंशन किया है। मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, क्राइटेरिया है। सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ी मेरी आवाज़ डाउन है, मेरी तबीयत सही नहीं है कुछ दिनों से, बट क्योंकि वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों की इंटर्नशिप चल रही है, आई होप कि उनको इससे हेल्प मिलेगी, दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें सो दैट मैं और भी लेसन प्लान डालूँ और प्रिपेयर करूँ और फिर इस पर अपलोड कर सकूँ। फिर उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं। लर्निंग रिसोर्सेज आप जानते होंगे, ड्यूरिंग द टीचिंग आपको कुछ ना कुछ TLM दिखाना होता है बच्चों को, सो दैट जो भी आप कंटेंट उनको डिलीवर कर रहे हैं वो उसे जल्दी से समझ सके। तो इसमें TLM का मैंने यूज़ किया है चार्ट का, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड लैपटॉप, टेक्स्ट बुक, चॉक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। मेथड्स की बात करूँ तो मेथड्स देखो बच्चों, ये ना डिपेंड करता है आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट कौन सा उस पर। मैथ्स में तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यूज़ हुआ है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बट अगर आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज का है तो आपका उसमें कुछ दूसरे मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेथड्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड होते हैं और आपके पेडागोजी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही होगा टॉपिक का, एक बॉक्स में करके इंट्रोडक्शन है विद एग्जाम्पल्स है, जहाँ से मैंने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया है, जहाँ से मैंने बच्चों में इंटरेस्ट लाना स्टार्ट किया है एग्जाम्पल के थ्रू, सो दैट वो पूरे चैप्टर में अटेंटिव, मतलब पूरे चैप्टर और क्लासेस के दौरान अटेंटिव रह सके और अच्छे से समझ सके। रही बात प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, तो इस टेबल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पेडागोजिकल प्रोसेस क्या रहेगा, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स आपको साथ साथ मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप उनको टॉपिक्स क्लियर कराओगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कलरफुल ट्राइंगल का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने लेसन प्लान अपना वेब बेस बनाया है, विनवर्ड पे है। अगर आप लोग इसे पेपर पे या हैंड रिटन बनाते हैं तो आप कलरफुल चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और फिर बच्चों को दिखा सकते हैं। इस तरह से आप अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। एंड देन थर्ड में कुछ लाइंस के बारे में बताया है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत इजी मैथ्स में, मतलब अगर आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो आप चार्ट्स के थ्रू या किसी शेप लेकर कार्डबोर्ड पे कट करके आप उन्हें अच्छे से क्लियर करा सकते हैं। वो अपने हाथों में भी लेकर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनके सारे सेंसेस उस टाइम पे काम कर रहे होंगे। यहाँ पर 3-4 पॉइंट में मेरा जो ये सब टॉपिक है ये ख़त्म हो गया, जिसमें लास्ट में मैंने बच्चों को ये बताया कि SAS क्या होता है, ASA क्या होता है, AAS क्या होता है, SS क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है। यहाँ तक ख़त्म होने के बाद जब आपको लगे कि बच्चों को आ गया, जैसे यहाँ पे लास्ट के लर्निंग आउटकम की बात करें, जो लिखा है स्टूडेंट विल लर्न द, यहाँ द नहीं होगा, स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द डिफरेंस क्राइटेरिया टू चेक वेदर द गिवन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो यहाँ तक उनका क्लियर है। उसके बाद क्योंकि हमारा NEP 2020 बोलता है कि आपको बच्चों को ऐसे सिखाना है कि वो बियॉन्ड द क्लासरूम भी मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, उसे अप्लाई कर सकें और
मतलब कि उनको ये समझ में आ सके कि उनका सब्जेक्ट सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है, दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ऑल दीज टॉपिक आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा ही लिखा है, व्हाट हैपन इफ़ यू टेक अ सर्कल, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल के लिए क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेट करो। तो बियॉन्ड द क्लासरूम है, जो वो क्लासरूम के बाहर सोच सकते हैं, आपस में डिस्कस करेंगे एंड देन क्लास में नेक्स्ट डे वो लोग बताएंगे, जिसमें आप लोग एज अ कोऑपरेटिव टीचर उनकी हेल्प करोगे, एज अ फैसिलिटेटर उनको आप गाइड करोगे। रही बात नेक्स्ट पॉइंट असेसमेंट की, तो असेसमेंट देखो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप असेसमेंट कैसे करना चाहते हो, पेन पेपर असेसमेंट करना चाहते हो, एक्टिविटी के थ्रू असेसमेंट उनका करना चाहते हो। असेसमेंट जितना इंटरेस्टिंग होगा उतना बेटर होता है। ये पेन पेपर वाला असेसमेंट है, बट आप किसी एक्टिविटी के थ्रू भी असेसमेंट कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। असेसमेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चों के लिए, उन्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो डीमोटिवेट हो जाए। देन रेफरेंसेस में मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिया है, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट तो मैंने रेफरेंसेस में वो डाला है। बट अगर आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू आप उनको कुछ दिखाते हो तो आप उसका रेफरेंस, उसका जो लिंक है ज़रूर मेंशन करोगे। कोई बुक है या कोई पेपर है, अगर आप उसके थ्रू कुछ दिखा रहे हो तो उसका भी लिंक आप लोग ज़रूर रेफरेंसेस में डालोगे, ताकि अगर बच्चों को फर्दर स्टडी करनी हो तो वो जाके वहाँ से ढूंढ सके और देख सके, राइट। और उन्हें ये भी पता चल सके कि आपने जहाँ से कंटेंट उठाया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेसन प्लान। ये NEP 2020 बेस्ड है, बट हाँ अगर आपके स्कूल में इस टाइप के लेसन प्लान की डिमांड होती है जिसमें कि डोमेन्स के ऊपर आपको डील करना हो, लाइक कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, फिजिकल साइंस की एंड मैथमेटिक्स की, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है, जो मेरा मोटो था वो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर हाँ और आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।